अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा जो मौजू है ये है कि 15 से 20 दिन की बकरियों की पहचान। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो बराए मेहरबानी लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सबसे बड़ा चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए जी, अक्सर बहुत सारे लोगों के सवालात होते हैं। बकरी हमने जो है वो क्रॉस कराई है, उसकी समझ नहीं आ रही कि बकरी ने कंसीव कर लिया है नहीं कर लिया है। तो आज जो है वो उसकी पहचान आपको बताना चाह रहे हैं। 15 से 20 दिन की गब्बन जो बकरी हैं उसकी क्या पहचान होती है, क्रॉस होने के बाद उसने कंसीव कर लिया होता है नहीं कर लिया होगा। देखिए, जब बकरी जब आपकी हीट पे होती है तो आपको पता है पतला सा एक डिस्चार्ज निकालती है अपने यूट्रस से, और जिसकी में जो है ना लच्छे बन रहे होते हैं, और दुम हिला रही होगी, शोर कर रही होगी, खाना पीना नहीं खा रही होगी और बकरे की तरफ जा रही होगी। इसके बाद क्या होता है कि 12 से 15 घंटे में जब आप इसको अपनी बकरी को क्रॉस करवाते हैं, क्रॉस कराने के तकरीबन कुछ बकरियां ऐसी होती हैं जो है वो 2 से 3 दिन में, कुछ बकरियां 7 दिन में, कुछ ऐसी भी होती हैं 3 साढ़े 3 महीने तक जो है वो जो अपने यूट्रस से गाढ़े किस्म का जो है वो मवाद निकालती हैं। वो सफ़ेद नहीं होता, हाफ़ वाइट किस्म का होता है। और उसके साथ साथ जो है वो पीले कलर का जो है वो एक मवाद भी निकल रहा होता है। मैं वो वीडियो भी लगाऊंगा, इंशाल्लाह आप देखेंगे कि किस तरह होता है। उसमें यह है कि आपको काफ़ी बेहतर अंदाज से जो है वो अंदाज़ हो जाएगा। काफ़ी हमारे जो किसान भाई हैं, हमारे जो बकरी रखने वाले हैं, अपनी छतों पे शौकिया रखने वाले हैं, पालने वाले गुड फार्मर हजरात हैं, जो नया काम जिन्होंने शुरू किया होता है, अपनी बकरियों को क्रॉस करवाया होता है। उसके बाद उनकी यही परेशानी रहती है कि यार वो आया कि बकरी गब्बन हुई है नहीं हुई है। देखिए, 7 दिन में जो है बकरी का एम्ब्रायो बनना शुरू होता है। इसमें वो उसके जो अंडे होते हैं जब कंसीव कर लेती है बकरे से लगने के बाद, तो इजाफी जो पानी होता है वो फेंक देती है, जिसको जितना उसको ज़रूरत होती है वो अपने एम्ब्रायो में रखती है, बच्चेदानी में रखती है। इसमें जो अंडे होते हैं, 1 अंडा है, 2 अंडा है, बनता है 7 दिन में जो है एम्ब्रायो में अंडा बनता है। उसके बाद क्या होता है कि लोथड़ा जब बनना शुरू होती है तो तकरीबन ये 15 से 20 दिन का एक अमल होता है, जिसमें जो है वो आपको नज़र आ जाती है चीज़ें। बकरी में आप देखा होगा अक्सर शाइनिंग आना शुरू हो जाती है, बकरी जो है हैवी ज़्यादा से ज़्यादा खाना शुरू कर देती है। इसमें ये होता है, बकरी में अक्सर देखा होगा कि आपने साइड के जो 2 गड्ढे होते हैं, वो गड्ढे जो है ना काफ़ी अंदर जाना शुरू, पेट जो है वो नीचे लटकना शुरू हो जाता है, और बकरी जो है काफ़ी हद तक जो है सुस्त हो जाती है, आराम करना पसंद करती है, एक जगह बैठना पसंद करती है। आप उसको बकरे के पास भी अगर छोड़ेंगे तो बकरे के पास जो है वो नहीं जाएगी। ये तमाम चीज़ें होती हैं। इसमें ये है कि बंदे को ख़ुद भी एक अंदाज़ा हो जाता है। बाकी मैं वीडियो भी लगा रहा हूँ नीचे, उसमें जो है वो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि बकरी जब कंसीव करने के बाद जो है किस किस्म का मवाद जो है वो निकालती है, और वो वीडियो भी देखेंगे आपको अंदाज़ा हो जाएगा। तो साथ साथ ये है कि आपने बकरी की खुराक भी अच्छी रखनी है। तो शुरू में तकरीबन 3 महीने तक उसको जो है वो हल्की खुराक दें, चने का छिलका दें, सब्ज़ चारा दें, सूखी घास दें, लूसन दें, बरसीन दें। ये सारी चीज़ें जब 3 महीने का अमल हो जाए, 3 महीने के बाद जो है उसको आपने वंडा वगैरह पे भी जो है उसको रखना है, और खल का इस्तेमाल आपने लाजमी रखना है। खल से ये होता है कि खून भी बनता है, उसका खून भी साफ़ होता है, और अच्छे जो है वो बच्चे जो है बकरियों के जो है वो आपको मिलते हैं। दूसरा ये कि बकरी सुस्त भी हो जाएगी काफ़ी, उसमें ख़ुद आपको एक अंदाज़ा हो जाएगा। ये सारी चीज़ें होती हैं, उसमें आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बहुत अब तो खैर काफ़ी जदीद दौर आ गया। अगर आप गांव में हैं या कहीं शहर में हैं, डॉक्टर को दिखा सकते हैं, या फिर उसका जो है वो अल्ट्रासाउंड भी करवा सकते हैं। और 3 महीने के बाद भी अगर आप 2.5 महीने या 3 महीने में भी अगर आप उसके थनों के पास हाथ लगाएंगे ना, तो आपको बच्चा जो है वो हलचल करता हुआ जो है वो नज़र आ रहा होगा। जो उसके लोथड़े होते हैं, जो पूरे उसका सिस्टम होता है, ऑर्गन्स जो उसके बनना शुरू हो जाते हैं। बच्चा जो है वो बिल्कुल जो है वो शेप लेना शुरू कर देता है। तो ये आज की मालूमात थी। इंशाल्लाह आप उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आए तो बराए मेहरबानी वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा। और गोट फार्मिंग के हवाले से, बकरियों के हवाले से आपकी
जो परेशानी हो ज़रूर कमेंट्स कीजिए। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 032189627443। व्हाट्सएप कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको मालूमात जो है इन्फॉर्मेशन देंगे। इंशाल्लाह आपके जो मसाइल होंगे इंशाल्लाह वो भी आपको कोशिश करेंगे फ़ौरन आपको बताएं। बस आज की वीडियो इतनी, और बहुत शुक्रिया।